आज हम लोग एक्सरसाइज 4C के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए पहले का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले का 8th पार्ट है XY प्लस YZ प्लस ZX का वर्ग। इससे संबंधित जो सर्वसमीका बताई गई थी वो सर्वसमीका था, अगर 3 पद के सम का वर्ग लिखा हो तो ये सर्वसमीका क्या बतलाती है? पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग। पहला पद यहाँ A है, दूसरा पद B है और तीसरा पद C है। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग किस धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद, ऐसा होता है। अब यहां पर पहले पद के जगह क्या लिखा है? XY, दूसरे पद के जगह YZ और तीसरे पद के जगह क्या लिखा है? ZX। ये लिखा है ना, तो इसका होल स्क्वायर है, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। ये सर्वसमीका क्या कह रहा है कि पहले XY का वर्ग करो धन YZ का वर्ग करो धन ZX का वर्ग करो, अर्थात तीनों पद के वर्ग का सम हो गया। धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब YZ प्लस 2 गुणे दूसरा पद YZ गुणे तीसरा पद ZX धन 2 गुणे पहला पद माने ZX गुणे पहला पद तीसरा पद गुणे पहला पद। हो गया, सर्वसमीका का प्रयोग कर दिया। अब ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वर्ग यहां भी आएगा यहां भी आएगा, ये हो गया x वर्ग y वर्ग। YZ का वर्ग करोगे तो y वर्ग हो गया z वर्ग हो गया, ZX वर्ग करोगे तो z वर्ग हो गया x वर्ग हो गया धन 2 गुणे देखो x है y है z है, y क्या बार आया? 2 बार, तो x एक ही बार है, y 2 बार z 1 बार, ये हो गया धन 2 है y है z है x है, z 2 बार आया है तो z का पावर कितना हो जाएगा? 2, और बाकी का पावर y और x का पावर 1 1 रहेगा। प्लस यहां क्या करोगे? 2 z है x है y है, x 2 बार आया तो z x वर्ग y, यही हो गया आपका आंसर। इसका नौवां पार्ट है a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 का होल वर्ग। यहां बच्चों देखो क्या है, पहला पद a है, दूसरा b बाई 2 है, तीसरा c बाई 3 है। तो इसको इसी तरह हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? a का वर्ग पहले पद का वर्ग हो गया धन b बाई 2 का वर्ग धन c बाई 3 का वर्ग हुआ धन, अब क्या होगा? 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, फिर धन 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा, अर्थात b बाई 2 गुणे c बाई 3 धन 2 गुणे तीसरा मतलब c बाई 3 गुणे पहला मीन्स a। अब यहां ये तो हो जाएगा a वर्ग, ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये वर्ग b पर भी जाएगा, 2 पर भी जाएगा, इसका मान हो गया b स्क्वायर बाई 2 का वर्ग 4। यहां क्या होगा? c है तो c का वर्ग, 3 है तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। यहां देखो 2 अंश में है हर में है, ये कट गया, बचा क्या? a b, यहां क्या बचा? a b। यहां देखो 2 है यहां 2 है, ये भी कट गया, यहां क्या बचा? b c बाई 3 धन b c बाई 3। यहां देखो कुछ कटेगा? यहां 2 है यहां 3 नहीं कटेगा, यहां बचेगा
2CA/3, तो यहां हो जाएगा 2CA/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट का, पहले के 9th का आंसर। A-B/2 प्लस 2C/5 का होल वर्ग। अब देखो, सर्वसमिका में हर जगह प्लस है, यहां माइनस आ गया। हमने कहा था इसको, माइनस को इस तरह से ब्रैकेट में डाल देंगे, -B/2 हो जाएगा और प्लस 2C/5 हो गया, होल वर्ग। अब 3 पद के सम का वर्ग है, फिर यह सर्वसमिका लगेगा। सर्वसमिका क्या कहता है? पहले पद का वर्ग लिखो, फिर दूसरे पद का वर्ग लिखो, फिर तीसरे पद का वर्ग लिखो। फिर क्या लिखना है? 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दूसरा पद माने B/2 प्लस 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। अब पहले पद के वर्ग में तो कोई टेंशन नहीं है, ए वर्ग, यहां धन, माइनस का वर्ग प्लस होगा, बी का वर्ग बी वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। यहां देखो, 2 का वर्ग 4, सी का वर्ग सी वर्ग और 5 का वर्ग 25 धन, अच्छा देखो यहां एक चिन्ह धन है, यहां ऋण आ रहा, तो धन गुणे ऋण क्या हो जाएगा? ऋण, धन गुणे ऋण ऋण, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए बी, ए गुणे बी मतलब ए बी। अब देखो यहां आओ, ये 2 से 2 कट गया, ये धन है ये ऋण है, धन गुणे ऋण ऋण। अभी क्या हुआ? बी है और 2C/5 है, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा? 2BC/5। यहां देखो कुछ कट रहा? नहीं, कुछ नहीं कटेगा, इस 2 का गुणा अंश में हो जाएगा, 2 दूना 4 CA, CA/5। तो ये आपका हो गया आंसर। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने B/2 कर दिया है। यहां पर अगर B/2 है तो ये प्रश्न होगा, अगर 2 नहीं है, यहां 3 है, तो जहां जहां 2 आया है वहां क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां पर भी देखो, ये 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और यहां पर तो है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A² और यहां 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर मतलब यहां हमको 4 के बजाय क्या मिलेगा? 9। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां देखो, ये 2 से 3 कट गया था, ये अब नहीं कटेगा, तो ये होगा -2AB/3। यहां भी देखो 2 से 2 कट गया था, अब नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 बाई 3 5 जा 15, और यहां पर कोई टेंशन नहीं है, तो इसके अनुसार ये आंसर होगा। इसका 11 पार्ट है, A-B/2 -6 वर्ग। बच्चों यहां पुनः 2 पदों में माइनस का साइन आया हुआ है, तो इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, कैसे? A प्लस, यहां B/2 को के साथ माइनस को ले लेंगे, यहां प्लस लगा देंगे, प्लस -6 और पूरे का होल वर्ग। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग, ये हो गया। फिर क्या कहता है सूत्र? 2 गुणे पहला पद, पहला पद मतलब A और दूसरा पद मतलब -B/2 प्लस 2 गुणे दूसरा पद B/2 गुणे -6 प्लस 2 गुणे -6 तीसरा पद गुणे पहला पद। अब इसको सॉल्व करो,
यहां पर आएगा ए का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, बी का वर्ग बी वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस माइनस 6 का वर्ग प्लस होगा, और 6 का वर्ग कितना होगा 36। यहां देखो ये 2 से 2 कट रहा, प्लस इंटू माइनस, माइनस ए गुणे बी मतलब ए बी। यहां भी देखो 2 से 2 कट गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर देखो माइनस हुआ और एक माइनस यहां है, वो माइनस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना देगा, 6 इंटू बी 6 बी, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 छके 12 ए। ये आपका हो गया आंसर। पहले के सारे पार्ट खत्म हो गए, दूसरा पार्ट में है x प्लस वाई प्लस जेड पे 2 घात, धन x धन वाई, सॉरी x ऋण वाई धन जेड पर 2 घात, फिर है x धन वाई ऋण जेड पर 2 घात। ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कहता इसका मान बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक पद का होल वर्ग है, 3 पद यहां भी है, 3 पद यहां भी है, 3 पद यहां भी है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका तो होल वर्ग कर देंगे, ध्यान देना, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx, ये इसका हुआ एक्सपेंशन। अब हम लोग जब इसका करेंगे तो जहां जहां y आएगा वहां माइनस कर देंगे, जहां जहां y आएगा वहां माइनस लिख देंगे। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, x वर्ग धन, जहां y आया वहां माइनस ले लो, y वर्ग धन z वर्ग धन 2 गुणे x, जहां y आवे माइनस, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, धन 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा, जहां y लिखना वहीं माइनस लगा दो बस, क्योंकि यहां y के पहले माइनस है, जहां y दिखे वहां माइनस लगा दो, ठीक, प्लस 2 थर्ड तीसरा पद गुणे पहला पद, z गुणे x। इसी तरह से यहां z के पहले माइनस है, तो z वाला जहां जहां z आवे वहां माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन माइनस z का वर्ग, z है माइनस के साथ तो माइनस z का वर्ग धन 2 गुणे x गुणे y धन 2 गुणे y गुणे माइनस z प्लस 2 गुणे तीसरा पद z है तो माइनस और गुणे x, ये हो गया। अब सारे पदों का वर्ग आपने लिख लिया। अब जो सजातीय पद हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो कटने लायक हो काट लीजिए। तो आप देखिए एक्स वर्ग एक बार यहां है, एक बार यहां है धन चिन्ह के साथ, और एक बार एक्स वर्ग यहां आ रहा है, तो सारे एक्स वर्ग जुड़ जाएंगे। एक्स वर्ग कितनी बार आया, 3 बार, तो यहां पर हो जाएगा 3 एक्स वर्ग। इसी तरह से वाई वर्ग देखो, वाई वर्ग यहां भी है, वाई वर्ग यहां देखो, ये ऋण वाई का वर्ग माने क्या होगा, धन वाई का वर्ग, ऋण वाई का वर्ग मतलब कितना होगा, धन वाई का वर्ग होगा ना। तो एक धन वाई वर्ग यहां आया, एक धन वाई वर्ग यहां आया, एक धन वाई वर्ग यहां आया, जुड़ करके कितना हो गया, 3 वाई वर्ग, ठीक। अब जेड वर्ग यहां है, यहां भी जेड वर्ग, 2 जेड वर्ग, और कहां जेड वर्ग है, यहां ऋण जेड वर्ग है, तो ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, तो ये भी एक जेड वर्ग जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 जेड वर्ग, ऐसा हो गया। अब बेटा देखो यहां 2xy है ना, ये प्लस चिन्ह के साथ है, और देखो 2xy कहीं और दिख रहा है, देखो यहां पे भी 2xy दिख रहा है, लेकिन ये ऋण चिन्ह के साथ है, तो इसको हम लोग इसको प्रयोग कर लेते हैं, पहले उतार लेते हैं, जो बच गया 2xy ये बच गया था, प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सब तो जोड़ लिए। यहां क्या बचा देखो,
यहां धन गुणे ऋण है तो ये होगा ऋण 2xy, यहां पर लिखा जाएगा ऋण 2xy। यहां देखो यहां भी ऋण है तो धन गुणे ऋण ऋण 2yz, 2yz हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहां देखो 2zx, तो धन लिख लो 2zx, फिर ये सब तो जो यूज कर लिए गए, यहां फिर धन है 2xy, कितना हो गया 2xy। यहां पर देखो एक धन गुणे ऋण ऋण हो गया 2yz, कितना हो गया 2yz। यहां पुनः धन गुणे ऋण ऋण 2zx। अब देखो 2xy यहां धन चिन्ह के साथ है और यहां क्या है, ये दोनों कट गए, 2yz यहां धन चिन्ह के साथ है, यहां कट गया, 2zx यहां धन चिन्ह के साथ है और यहां कट गया। अब बताओ बचा क्या, बचा है आपका 3x वर्ग धन 3y वर्ग धन 3z वर्ग धन ये बच गया 2zx, बच गया कि नहीं बच गया, तो इसको लिख लो 2zx बच गया, और यहां बच गया धन ये बच गया था, ये लिख लिया, और 2xy बच गया तो 2xy यहां लिखो, और यहां माइनस 2yz बच गया, माइनस 2yz लिख दो, यही हो गया आंसर। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर। एक बार यहां आइडेंटिटी लगाना और एक बार यहां आइडेंटिटी लगाना। ध्यान रखना यहां बीच में y के साथ माइनस है और यहां z के साथ माइनस है, तो जहां जहां z की बारी आएगी माइनस के साथ लिख देंगे, बस इतनी सी बात। तो आपको करना क्या है, पहले हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 3x का वर्ग धन यहां माइनस है तो माइनस 2y को ब्रैकेट में रख के इसका वर्ग प्लस z का वर्ग, ये हो गया पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग। अब क्या करना है, 2 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद माइनस 2y प्लस 2 गुणे दूसरा पद माइनस 2y गुणे तीसरा पद, क्या हो गया z प्लस 2 गुणे तीसरा पद z गुणे पहला पद 3x। इसका विस्तार आपने कर लिया, यहां चढ़ा है माइनस, अगर यहां माइनस लगा है बच्चों तो यहां आपको माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि माइनस अगर रहेगा तो इसके जितने टर्म आएंगे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे विस्तार करेंगे तो सारे साइन बदलेगा, तो उससे बचने के लिए हम यहां पहले माइनस लगा देंगे। 3x का वर्ग लिखेंगे, पहले पद का वर्ग, दूसरा पद क्या है 2y, इसका वर्ग लिखेंगे, तीसरा पद क्या है माइनस के साथ है तो माइनस z का वर्ग लिखेंगे, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद के पहले माइनस लगा देंगे, धन 2 गुणे तीसरा पद मीन्स माइनस z और गुणे पहला पद 3x ब्रैकेट बंद। अब हम लोग इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x वर्ग प्लस माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, y का वर्ग y वर्ग प्लस z वर्ग। यहां जरा देखो प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6 दूना 12 xy, यहां प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 2 दूना 4 4, y इंटू जेड वाई जेड हो गया। यहां करो प्लस, सारे साइन प्लस है तो प्लस ही रहेंगे, 2 3 जेड एक्स। अब आ जाओ यहां बेटा माइनस साइन चढ़ा है तो इसको भी माइनस ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, बाद में ब्रैकेट खोलेंगे। इसको पहले सॉल्व करो, 3 त्रिका एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y वर्ग धन जेड वर्ग। यहां पे देखो सारे चिन्ह धन है, 2 3 6 दूना 12 xy हुआ
यहां पे देखो धन गुणे ऋण, ऋण है 2 दूना 4yz, हुआ कि नहीं हुआ? यहां देखो धन गुणे ऋण क्या आएगा, ऋण कितना होगा 2 तिया 6zx, 2 तिया 6zx, ब्रैकेट बंद। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। 9x वर्ग, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, धन 4y वर्ग धन z वर्ग ऋण 12xy, पहला वाला तो ऐसे लिख लिया जाएगा। साइन किसका बदलेगा, जिस ब्रैकेट को खोलेंगे उनके पदों का साइन बदलेगा, प्लस 6zx। ये ब्रैकेट खोलूंगा सारे साइन बदल जाएंगे इसके बाद आने वाले। ये प्लस है तो माइनस 9x स्क्वायर हो गया, हुआ? ये प्लस है तो माइनस 9y स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस 12xy हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस 4yz हो गया, और ये माइनस है तो ये भी प्लस 6zx हो गया। अब देखो बहुत सारे टर्म कटने वाले हैं, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म नहीं, ये तो नहीं कटेगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर था, ये वाला देखो, तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। जेड स्क्वायर किससे कट जाएगा, जेड स्क्वायर से, प्लस माइनस है, यहां 12xy प्लस है, यहां माइनस, कट गया। 4yz माइनस है, यहां क्या है, प्लस, कट गया। 6zx प्लस है, 6zx प्लस है, यही दो बचे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जवाब में क्या आ जाएगा, 12zx। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है पुनः 3 पदों के सम का वर्ग दे रखा है। हमें क्या करना है, पहले पद का वर्ग करना है, धन दूसरे पद का वर्ग करना है, धन तीसरे पद का वर्ग करना है। लेकिन तीसरे पद में माइनस है तो माइनस लगा के हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तीसरा पद ऋण है तो ऋण हो जाएगा, धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद, हो गया। पुनः देखो यहां माइनस है तो इसका एक्सपेंशन करते समय ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स वर्ग का होल वर्ग होगा, धन y के पहले माइनस है तो माइनस y का वर्ग होगा, धन z वर्ग का वर्ग होगा, होगा कि नहीं होगा, धन 2 गुणे एक्स वर्ग गुणे ऋण y वर्ग, धन 2 गुणे ऋण y वर्ग गुणे z वर्ग, धन 2 गुणे z वर्ग गुणे x वर्ग, ब्रैकेट बंद। अब बेटा सारा काम एक साथ करना है। x पे क्या घात, 4 घात, 2 गुणे 2 4 घात, y पे क्या घात, 2 गुणे 2 4 घात, माइनस का वर्ग करोगे धन होगा, z पे वर्ग का वर्ग करोगे z पे 4 घात, यहां पे कितना हो गया, प्लस 2x वर्ग y वर्ग हुआ। यहां प्लस इन, अच्छा ये देखो एक काम गड़बड़ हुआ है, ये माइनस 2y वर्ग और माइनस z वर्ग का, नहीं ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ये ऐसे न रह करके कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2y वर्ग z वर्ग हो गया। फिर यहां आओ, पुनः यहां देखो गलती हो गई है, ये क्या रहेगा, माइनस जेड वर्ग, तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 जेड वर्ग एक्स वर्ग, 2 हो गया जेड वर्ग एक्स वर्ग, इसका कर लिया।
अब ये माइनस लगा करके ब्रैकेट को हम लोग लगाए रखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट नहीं हटाते हैं। x पे 4 घात हो जाएगा, यहां पे होगा। फिर ऋण y वर्ग का वर्ग है तो ऋण का वर्ग धन y वर्ग का मतलब y पे 4 घात, और z वर्ग का वर्ग मतलब क्या हुआ, z पर 4 घात, धन धन इंटू ऋण, ऋण 2x वर्ग y वर्ग, ऋण 2y वर्ग z वर्ग, धन 2z वर्ग x वर्ग। ये हुआ। अब हमें ये ब्रैकेट खोलना है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे ये तो ऐसे रह जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर x स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोलोगे सारा साइन बदलेगा, तो ये प्लस का माइनस है, यहां प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस x टू द पावर 4, ये प्लस है माइनस हो जाएगा y टू द पावर 4, फिर ये प्लस है तो माइनस होगा z टू द पावर 4, फिर ये माइनस है तो प्लस होगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस होगा 2y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस होगा 2z स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो क्या कटेगा, x टू द पावर 4 पॉजिटिव, x टू द पावर 4 निगेटिव, y टू द पावर 4 पॉजिटिव, y टू द पावर 4 निगेटिव, z टू द पावर 4 धन, z टू द पावर 4 ऋण, कट गया। 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यहां धन है और यहां भी धन है, ये दोनों जुड़ेंगे कटेंगे नहीं, तो कितना मिल गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये देखो ऋण 2y स्क्वायर z है और 2y स्क्वायर z स्क्वायर, देखो यहां धन चिन्ह के साथ है, ये धन और ऋण कट गया, ऋण 2z स्क्वायर x स्क्वायर है, और यहां पर क्या बच रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों जुड़ के 4 हो जाएंगे, -4z स्क्वायर x स्क्वायर। ये हो गया आंसर।